सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस प्रैक्टिस क्लास को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाएं और बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। तो शुरू करते हैं कि मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं। नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी राहुल साकृत्यायन, नंबर सी नामवर सिंह या नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मध्यकालीन बौद्ध स्वरूप के जो लेखक माने जाते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं कि मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अन्य कृतियां हैं सूर साहित्य, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का लालित्य मीमांसा इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल जो रचना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित मानी जाती है। जो किसके द्वारा? तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 53 है कि निम्न में से कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इनमें से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना नहीं है वो हिंदी साहित्य का जो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति है। बाकी सभी शेष कृतियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं नंबर ए बाल कृष्ण भट्ट, नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र, नंबर सी प्रेमघन, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रयाग रामागमन के जो लेखक माने जाते हैं वो प्रेमघन को माना जाता है। किसको? प्रयाग रामागमन के जो लेखक हैं वो प्रेमघन माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी गोविंद रतनमाला के लेखक हैं। नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर बी श्याम सुंदर दास, नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी गोविंद रतनमाला के जो लेखक माने जाते हैं वह श्याम सुंदर दास जी को माना जाता है। किसको? श्याम सुंदर दास जी को हिंदी गोविंद रतनमाला का लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो हिंदी शब्द सागर जो है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी
डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है वो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा रचित माना जाता है। प्रश्न नंबर 158 है कि साहित्यालोचन किसकी कृति रचनाकार हैं। तो साहित्यालोचन के जो रचनाकार हैं वह श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा या राम कुमार वर्मा, अशोक वाजपेयी हैं। तो इनमें से जो साहित्यालोचक के जो रचनाकार माने जाते हैं श्याम सुंदर दास जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के जो लेखक हैं, नंबर 1 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर बी बिलोचन शर्मा, नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से जो पुरानी हिंदी के जो लेखक माने जाते हैं वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पुरानी हिंदी के ग्रंथ के लेखक हैं। तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आखे टक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। तो जो विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं मानी जाती है रस आखे टक, क्योंकि रस आखे टक जो है कुबेर नाथ राय जी की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि नंद दुलारे वाजपेयी की सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा था। नंद दुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा था। विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को जो सौष्ठववादी आलोचक कहा था वह डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है नंबर 1 नेस्ती चरित्र चर्चा, नंबर बी विक्रमादेव चरित्र चर्चा, नंबर सी देव बड़े की बिहारी, नंबर डी हिंदी कालिदास आलोचना। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक जो है वो हिंदी कालिदास आलोचना है। किसकी? हिंदी कालिदास आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास आलोचना को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि मैं कामानी लिखता, इस समीक्षा ग्रंथ के जो लेखक हैं तो वे हैं सुमित्रा नंदन पंत। किसकी? यदि मैं कामानी लिखता, तो यह ग्रंथ जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। यह एक छायावादी कवि माने जाते हैं। इन्हें कल्पना का कवि एवं प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है
कि महाकवि सूरदास किसकी आलोचना कृति है? नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, नंबर सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र। तो महाकवि जो है किसकी आलोचना कृति मानी जाती है? तो वह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की जो आलोचना कृति मानी जाती है। नंद दुलारे जी जो हैं एक सौष्ठववादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने समीक्षा लिखी है? नंबर ए रामविलास शर्मा, नंबर बी नामवर सिंह, नंबर सी विजय देव नारायण शाही, नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने समीक्षा लिखी है? तो वह लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगली रचना है कि जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं। तो जायसी नामक जो समीक्षा कृति के जो लेखक माने जाते हैं वे विजय देव नारायण शाही को जायसी नामक समीक्षा कृति का लेखक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नंबर ए नरेंद्र शर्मा का, नंबर बी रामेश्वर शुक्लांचल का, नंबर डी बालकृष्ण शर्मा नवीन का, इनमें से कोई नहीं। तो उर्मिला जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की का प्रबंध काव्य माना जाता है। उर्मिला, क्वाशी इनकी रचना मानी जाती हैं। अगली रचना है कि हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं। नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान, नंबर बी राम नरेश त्रिपाठी, नंबर सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंबर डी गोपाल सिंह नेपाली। तो हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन को माना जाता है। अगली रचना है कि नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। तो नूरजहां जो प्रबंध काव्य के रचयिता हैं वो गुरुबख्श सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता जो हैं गुरुबख्श सिंह को माना जाता है। अगली रचना है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? नंबर एक आषाढ़ का एक दिन, नंबर बी कन्यादान, नंबर सी लहरों के राजहंस, नंबर डी आधे अधूरे। तो कौन सी कृति है जो मोहन राकेश की नहीं है? तो वह कन्यादान जो है मोहन राकेश की कृति नहीं मानी जाती है। यह सरदारपुर सिंह की का निबंध माना जाता है। जबकि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है जो 1958 में रचित मानी जाती है। लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में रचित रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है।
नंबर ए हिंदी भाषा की उत्पत्ति। नंबर बी आचरण की सभ्यता। नंबर सी गेहूं बनाम गुलाब। नंबर डी भाषा की शक्ति। तो संपूर्णानंद की जो रचना मानी जाती है वह है भाषा की शक्ति, जो है संपूर्णानंद की रचना मानी जाती है। जबकि आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की रचना मानी जाती है। अगली रचना है कि ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। नंबर ए रस खान। नंबर बी स्वामी हरिदास। नंबर सी नरोत्तम दास। नंबर डी भिखारी दास। तो बुद्ध चरित्र के रचयिता हैं वह नरोत्तम दास माने जाते हैं। ध्रुव चरित्र के जो रचयिता हैं वह नरोत्तम दास को माना जाता है। अगली रचना मानी जाती है कि दलित साहित्य का चर्चित लेखक है। नंबर ए निराला। नंबर बी कुंवर बेचैन। नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। नंबर डी नगेंद्र। तो दलित साहित्य का जो चर्चित लेखक माना जाता है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को माना जाता है। किसको? दलित साहित्य का जो चर्चित लेखक है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को माना जाता है। अगली रचना है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। नंबर ए स्वराज सिंह बेचैन। नंबर बी शरण कुमारी लिम्बाले। नंबर सी सूरजपाल चौहान। नंबर डी मोहनदास नेमी सराय। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक हैं शरण कुमार लिम्बाले को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी साहित्यकार ने पौराणिक आख्यानों की अपने उपन्यासों नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। तो यह प्रस्तुत किया है किसने? नरेंद्र कोहली ने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है कि कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपैया भी के रचनाकार माने जाते हैं। नंबर ए धर्मवीर भक्त। नंबर बी मुद्रा राक्षस। नंबर सी धूमिल। नंबर डी प्रेमचंद। तो कबीर, बाज भी, पपैया भी, कपोत भी माने जाते हैं। तो यह धर्मवीर भारती जी को माना जाता है। कबीर एक बाज भी हैं, कपोत भी हैं और पपैया भी हैं। इस रचना के जो लेखक हैं वो धर्मवीर भारती जी को माना जाता है। अगली रचना है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। नंबर बी हरिवंश राय बच्चन। नंबर सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। नंबर डी वीरेंद्र मिश्र। तो निशा निमंत्रण के जो रचनाकार माने जाते हैं वह हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी को एक हालावादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है अमन का राग के लेखक हैं। नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्र। नंबर बी मुक्ति बोध। नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह। नंबर डी इनमें से कोई नहीं है।
तो अमन का राग के जो लेखक माने जाते हैं वो शमशेर बहादुर सिंह को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य विजय किसकी रचना है। नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, नंबर बी सियाराम शरण गुप्त, नंबर सी श्याम नारायण पांडे, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मौर्य विजय है वह सियाराम शरण गुप्त की रचना मानी जाती है, जो कि 1914 में रचित है। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंधक काव्य है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंधक काव्य है। नंबर 1 श्याम नारायण पांडे, नंबर बी नवीन, नंबर सी सोहनलाल द्विवेदी, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी घाटी वीर रस प्रधान जो काव्य है वो श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा रचित माना जाता है। अगली रचना है कि भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं। भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं। नंबर 1 पुष्पदंत, नंबर बी स्वयंभू, नंबर सी धनपाल, नंबर सी डी सरपा। तो भविष्यत कहाँ के जो रचनाकार माने जाते हैं वो धनपाल को माना जाता है। धनपाल जो है 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। पुष्पदंत जो हैं वह भी 10वीं के माने जाते हैं। स्वयंभू को 8वीं सदी का कवि माना जाता है और सरपा भी 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। सरपा को राहुल सातकृत्यायन जी ने प्रथम कवि माना है। भविष्यत कहाँ किसकी रचना है। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। भविष्यत कहाँ जो है वो धनपाल जी की रचना मानी जाती है। अगली रचना है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। एक महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य है। तो संदेश रासक को एक खंड काव्य माना जाता है। अगली रचना मानी जाती है कि संदेश रासक किस श्रेणी में आता है। तो जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है कि संदेश रासक अब्दुल रहमान का एक खंड काव्य माना जाता है। संदेश रासक के रचयिता हैं, यह क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। तो संदेश रासक के जो रचयिता हैं वो अब्दुल रहमान हैं, जो कि एक खंड काव्य रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध। तो बांधो ना नाव इस ठाव के जो लेखक हैं वो उपेंद्र नाथ अश्क जी को माना जाता है, जबकि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु देखेगा यह जो रचना है निराला जी की भी मानी जाती है। पर निराला जी की रचना में पीछे बंधु लगाया हुआ है, बस फर्क इतना है। इस रचना को समझने में कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। अगली रचना है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। नंबर ए
केदारनाथ सिंह, नंबर बी कुंवर नारायण, नंबर सी मलयज, नंबर डी विजयदेव नारायण शाही। तो साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो वह विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह माना जाता है। अगली रचना है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। नंबर ए दूधनाथ सिंह, नंबर बी विजयदेव नारायण शाही, नंबर सी लक्ष्मीकांत वर्मा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मछली घर नामक जो काव्य के संपादक माने जाते हैं वह विजयदेव नारायण शाही को माना जाता है। अगली रचना है कि चिंतामणि के द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि के द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित, काव्य प्रकाश, सिंगार मंजरी या रस विलास है। तो चिंतामणि के द्वारा जो रचित प्रबंध काव्य है, जो रचित प्रबंध काव्य माना जाता है वो कृष्ण चरित को माना जाता है। अगली रचना मानी जाती है कि लक्ष्मण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं। लक्ष्मण ग्रंथ कवि कुलतरु के जो रचयिता माने जाते हैं आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि, आचार्य श्रीपति मिश्र या आचार्य भिखारी दास हैं। तो जो लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के जो रचयिता माने जाते हैं वह आचार्य चिंतामणि जी को माना जाता है। अगली रचना है कि सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं नंबर 1 वीरेंद्र जैन, नंबर बी वीरेंद्र कुमार, नंबर सी मिथिलेश्वर, नंबर डी गोविंद मिश्र। तो सबसे बड़े जो सिपहिया के रचनाकार माने जाते हैं वो वीरेंद्र जैन को माना जाता है। अगली रचना मानी जाती है कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायान के रचयिता हैं। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायान के रचयिता हैं नंबर ए नावादास, नंबर बी पोल की राममूर्ति, नंबर सी जानकी रसिक शरण, नंबर डी रामप्रिया शरण। तो सीता जी को प्रधान मानकर जो लिखा गया काव्य ग्रंथ सीतायन है वह रामप्रिया शरण के द्वारा रचित माना जाता है। अगली रचना है कि राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं नंबर ए केशवदास, नंबर बी नावादास, नंबर सी ईश्वरदास, नंबर डी रामानंद। तो जो राम रक्षा स्रोत के जो लेखक माने जाते हैं वह रामानंद को माना जाता है। अगली रचना है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन हैं। नंबर 1 जिनदत्त सूरी, नंबर बी जिन धर्म सूरी, नंबर सी शालीभद्र सूरी, नंबर डी धनपाल। तो उपदेश रसायन के जो रचयिता माने जाते हैं वो जिनदत्त सूरी को
माना जाता है। नंबर 97 है कि संशय की एक रात के लेखक हैं। नंबर ए मुक्तिबोध, नंबर बी श्रीकांत वर्मा, नंबर सी धूमिल, नंबर डी नरेश मेहता। तो संशय की एक रात के जो लेखक माने जाते हैं वो नरेश मेहता को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा काव्य संग्रह है। आकाशगंगा काव्य संग्रह है। नंबर ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंबर बी भगवती चरण वर्मा, नंबर सी राम कुमार वर्मा, नंबर डी उदय शंकर भट्ट। तो आकाशगंगा जो काव्य संग्रह है वह राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित माना जाता है। अगली रचना है कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार माने जाते हैं। केवल अपनी धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप, युग धारा। तो दुष्यंत कुमार जी की जो रचना मानी जाती है वह साए में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार जी की गजल संग्रह रचना मानी जाती है। जबकि केवल अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना मानी जाती है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना मानी जाती है। युग धारा जो है नागार्जुन की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि साए में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है अभी कि साए में धूप जो है दुष्यंत कुमार जी के गजल संग्रह माना जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। धन्यवाद।